देखिए ये स्लाइड आई थिंक स्लाइड ये 20 स्लाइड है। स्लाइड 20 में क्या डिस्कस करना है हमने, एक लेक्चर 2 है ये, लेक्चर 02। ओके, देखिए आपने एक फंक्शन लिया f फ्रॉम d टू r, एक फंक्शन है। ओके, ये फंक्शन हो गया जी। अच्छा, ये हमने ये फंक्शन हो गया। अब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस बनेगा, यानी कंटिन्यूअस CTS, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। तब ये कंटिन्यूअस होगा अगर हम इसके डोमेन से एक पॉइंट उठाएं। चूँकि D सबसेट है R स्क्वायर का, तो इसके पॉइंट पेयर फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट लिया x0 y0, ये बिलोंग कर रहा है D से, और हमने इसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट, यानी x0, y0। कब कंटिन्यूअस होगा? अगर आप इस पॉइंट को x0 y0 को फंक्शन में पुट कर दे, चलो पुट किया, इसका रिज़ल्ट इक्वल आ जाए। अब इसी पॉइंट को मैं लेके जाता हूँ लिमिट में, यानी x y कहाँ को अप्रोच कर रहे हैं? x x0 को अप्रोच कर रहा है, y y0 का अप्रोच कर रहा है। कौन से फंक्शन में पुट कर रहा है? f of x y में। डायरेक्ट आपने पुट किया और लिमिट में पुट किया, अगर दोनों का रिज़ल्ट इक्वल आ जाए तब आप कह सकते हो देन वी से दैट f इज कंटिन्यूअस। f क्या बनेगा? कंटिन्यूअस बनेगा एट पॉइंट x0 y0। ओके, अदरवाइज क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए एक और कंटिन्यूटी थ्रू डोमेन किसे कहते हैं? देखिए हमने फंक्शन क्या लिया था? f फ्रॉम d टू r लिया था, और d सबसेट था r स्क्वायर का। अब कंटिन्यूटी थ्रू डोमेन, अब देखिए इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें लॉट्स ऑफ पॉइंट है। सिर्फ ये नहीं पढ़ा है कि x0 y0 तो मैंने जर्नल लेकर बैटरी पॉइंट उठाया है, लॉट्स ऑफ पॉइंट पड़े हुए हैं। अगर इस हर एक के ऊपर एवरी पॉइंट, मैं कह रहा हूँ एवरी पॉइंट के ऊपर जितने पॉइंट हैं इसके, f इसके ऊपर f कंटिन्यूअस हो जाए, f क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए, तब हम कह सकते हैं देन वी से दैट, यानी d के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाए, देन वी से दैट f इज कंटिन्यूअस थ्रूआउट डोमेन। थ्रूआउट क्या होगा? डोमेन के ऊपर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इसी चीज़ को मैं एक और डिफिनीशन दे के जाना चाहता हूँ। अब देखिए ये तो एक डिफिनीशन होगी कि थ्रू डोमेन को आप किस तरह कवर करोगे। अब एक और डिफिनीशन में, यानी यहाँ से मैं इसको अब रीड आउट आगे मैं करना चाहता हूँ। अब देखिए अगर आपके पास एक ओपन इंटरवल है, ठीक हो गया। ओपन इंटरवल मतलब कि इसमें a इंक्लूड नहीं है, b इंक्लूड नहीं है, यानी ओपन सबसेट, इसको मैंने नाम दिया E। एक ओपन सेट है, ठीक हो गया। ये तो ओपन सेट हो गया, मैंने नाम दिया E, और ये किसका सबसेट है? R स्क्वायर का सबसेट हो गया। अब अगर आप इसी ओपन सेट में एक पॉइंट P ले ले, फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट है, इसके अंदर के मैंने क्या लिया? P लिया, ठीक हो गया। अब अगर आप इस P के ऊपर एक और ओपन सेट बना ले, ये P तो यही कहीं पे है मौजूद है, इस P के इर्द गिर्द मैंने एक और ओपन सेट बना लिया। चलो जी, अब अगर क्या होगा? अब ये ओपन सेट किस में? ये ओपन सेट, ये जो P जिसमें इंक्लूड कर रहा है, इधर पॉइंट एक इधर पॉइंट, ये P किसका सबसेट है? A, B का सबसेट है, ठीक है। P तो कोई आर्बिट्री पॉइंट है। अब अगर इस P के ऊपर फंक्शन क्या बने? कंटिन्यूअस बने। क्या बने? कंटिन्यूअस बने, तब हम कह सकते हैं कि ये होल इस ओपन सेट के ऊपर इसकी क्या हो जाएगी? डिस्कस हो जाएगी, कंटिन्यूटी डिस्कस होगी। ये आपका था, ये आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। तो ओके,
अब देखिए, अब हम डिफरेंट फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर वन को देखिए, जब फंक्शन पॉलिनॉमियल हो, यानी फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई टू वेरिएबल में जब पॉलिनॉमियल हो, क्या हो, पॉलिनॉमियल हो, तो एक बात नोट कर ले, ये पूरे आर स्क्वायर के ऊपर कंटिन्यूअस होगा, पूरे आर स्क्वायर के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये जर्नल फॉर्म है पॉलिनॉमियल की टू वेरिएबल में। दोबारा नोट करें कि जब भी एफ ऑफ एक्स वाई कौन सा फंक्शन हो पॉलिनॉमियल, बस आपने अपने आंखें बंद करनी है, आर स्क्वायर के ऊपर बस आप कह दें कि इसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कोई है ही नहीं। अगर आपसे पूछिए कि टू वेरिएबल में पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या है, तो आपने बस ये चीज़ उसके सामने रखनी है कि टू वेरिएबल में पॉलिनॉमियल फंक्शन इस तरह होता है। जब आती है रेशनल फंक्शन की बात, किस फंक्शन की बात होती है, रेशनल फंक्शन की बात। फॉर एग्जांपल आपने एक टू वेरिएबल में एक रेशनल फंक्शन लिया, तो ऊपर भी टू वेरिएबल का न्यूमरेटर होगा, नीचे भी क्यू ऑफ एक्स वाई। तब आपने ये सीखना होता है कि ये जो क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स वाई है, इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी एक्स वाई आप कहाँ से ले रहे हैं, आर से ले रहे हैं, ठीक है। ये क्यू ऑफ एक्स वाई अगर ज़ीरो नहीं है, तब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा एट आर स्क्वायर के। अब इस चीज़ को मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि वो एक्स वाई हटा दो, क्यू ऑफ एक्स वाई से, वो कुछ लोग इस तरह भी डिस्कस करते थे कि वो एक्स वाई हटा दो जिसके ऊपर क्यू ऑफ एक्स वाई ज़ीरो आ रहा है, वो एक्स वाई हटा दो, तब ये फंक्शन हर आर स्क्वायर के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? अच्छा जी।